बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव के पास ही एक मधुबन नाम का जंगल था। उस जंगल में रानो नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। वह अपना खर्चा चलाने के लिए भुट्टो की खेती किया करती थी। एक दिन वह सुबह उठती है और अपने भुट्टो के खेत पर जाती है। भुट्टो की फसल अब बड़ी हो गई थी। वह उन भुट्टो को काटती है। उसी समय वहां पर एक कालू कौवा आ जाता है। कालू कौआ बोलता है। प्यारी रानू चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे एक भुट्टा खाने के लिए दे सकती हो? रानो चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ गई और वह एक भुट्टा काटकर उस कालू कौवे को दे देती है। कालू कौआ बोलता है। मैं तुम्हारी इस नेकी से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से यह दुआ करता हूँ कि तुम्हारा खेत सोने के भुट्टों से भर जाए। यह कहकर कालू कौआ वह भुट्टा लेकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। रानो चिड़िया मुस्कुराकर बोलती है। अरे भला सोने के भी भुट्टे लगते हैं क्या, बुद्धू कहीं का। इससे अच्छा तो मुझे यह भुट्टो की अच्छी फसल की दुआ देता। इतना कहने के बाद रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो अपने भुट्टो के खेत पर जाती है। वहां पहुंचकर वह हैरान हो जाती है। उसने देखा कि उसके भुट्टो के खेत में एक भुट्टा सोने का है। वह फौरन उस सोने के भुट्टे को काटती है और लालू सुनारवाला के पास ले जाती है। लालू भाई, आपको तो सोने की बहुत पहचान है। आप इस भुट्टे को देखकर बताइए कि क्या यह भुट्टा सोने का है या नहीं। लालू उस भुट्टे को गौर से देखता है और कहता है। हाँ रानू चिड़िया, यह भुट्टा वाकई सोने का है। तुम्हें यह भुट्टा कहाँ से मिला? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे यह सोने का भुट्टा कहाँ से मिला है। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम इस भुट्टे के मुझे कितने पैसे दोगे। मैं तुम्हें इस सोने के भुट्टे के 50,000 रुपए दूंगा। रानो थोड़ा सोचती है और बोलती है। चलो ठीक है लालू भाई, तुम मुझे 50,000 रुपए ही दे दो। लालू रानो चिड़िया को 50,000 रुपए दे देता है। पैसे लेकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं भुट्टे का एक और बाग लगा लूं, जिससे मैं और अमीर हो जाऊंगी। उसके बाद रानो चिड़िया इन पैसों से भुट्टे का एक और बाग लगा लेती है। कुछ ही दिनों में भुट्टो की खेती बड़ी हो गई। रानो चिड़िया रोज अपने खेतों पर जाती और एक सोने का भुट्टा तोड़ लेती। फिर उस भुट्टे को लालू सुनार वाले को बेच देती। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गई। अमीर होने के बाद उसके मन में लालच और कंजूसी आ गई। एक दिन रानो चिड़िया अपने खेतों पर काम कर रही थी। तभी एक गरीब तोता उसके पास आता है और बोलता है। अरे ओ रानू चिड़िया, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। मेरे बच्चों ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। वह बहुत भूखे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दया करके अपने खेत में से मुझे एक भुट्टा दे दो। रानो चिड़िया अमीर होने के कारण बहुत घमंडी बन गई थी। रानो बोली। जाओ जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। आइंदा हिम्मत भी मत करना मेरे खेत में आने की, समझे। अब निकल जाओ यहाँ से। गरीब तोता रोते रोते वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लालू सुनारवाला सोच रहा होता है। ये रानू चिड़िया पता नहीं सोने का भुट्टा कहाँ से लाती है। इसका पीछा करना पड़ेगा। फिर एक दिन लालू रानो का पीछा करता है। पीछा करते करते वह रानो के खेत तक पहुंच जाता है। लालू रानो चिड़िया को सोने का भुट्टा तोड़ते हुए देख लेता है। एक दिन सुबह सुबह लालू रानो चिड़िया के पहुंचने से पहले उसके भुट्टो के खेत में पहुंच जाता है। लालू सोने के भुट्टे को काटकर अपने घर ले जाता है। कुछ समय बाद रानो अपने खेत पर आई और सोने के भुट्टे को गायब देखकर चौंक गई। रानो बोली। अरे मेरा सोने का भुट्टा कहाँ गया, मैं बर्बाद हो गई। किसने चुरा लिया मेरा सोने का भुट्टा। उसके बाद रानो चिड़िया की भुट्टे की फसल को उस गरीब तोते की आह लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी भुट्टे की फसल खराब हो जाती है। धीरे धीरे उसके भुट्टों का खेत वीरान हो जाता है। रानो को अब समझ आ गया था कि उसे अपने गुरूर और घमंड के कारण यह सजा मिली है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें अपनी अमीरी पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।